हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार आप सब लोगों को, स्वागत है आप सब लोगों का बीएसवी फार्मेसी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं और वो बी फार्मा किस तरीके से करें, प्लस क्या क्या स्कोप क्राइटेरियाज हो सकते हैं बी फार्मा करने के बाद में, और हाल ही में जो वैकेंसीज आई हुई है फार्मेसी की उनको लेकर के जो यूनिवर्सिटीज के नए नए अपडेट आ रहे हैं उनको लेकर के इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर, पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसवी फार्मेसी में। बीएसवी फार्मेसी का खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, बीएसवी फार्मेसी ऑफिशियल के नाम से। तो आप लोग जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और अगर जो आप बी फार्मा के किसी भी सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग ऐप पर से जाकर के अपने पेड कोर्सेज में ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे हेल्पलाइन नंबर आपको फ्लैश होता हुआ दिख ही रहा होगा, आप उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आज के फार्मा फील्ड की बात की जाए तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स खूब सारी आ रही है, ढेरों भर भर के गवर्नमेंट जॉब्स आ रही हैं। अभी आप लोगों की हाल ही में रेलवे की जॉब लिख लिया, रेलवे फार्मासिस्ट को लेकर के, जो कि कैलेंडर पहले ही जारी हो गया था रेलवे फार्मासिस्ट का। कब? फरवरी या मार्च के मंथ में ही कैलेंडर जारी कर दिया था। पहली बार इस बार क्या है, रेलवे ने भी अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी किया था कि किस मंथ में कौन सी वैकेंसी आने वाली है। तो फार्मासिस्ट की है ना, पैरामेडिकल की वैकेंसीज भी अगस्त के महीने में लिखी हुई थी और उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में एक लार्ज स्केल है फार्मेसी का, ऐसा नहीं है कि फार्मासिस्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए, गलत बात है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट आप लोग बन सकते हैं। रेलवे की अभी जो वैकेंसीज आई हुई है, रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हैं। आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर यानी कि जो यूपीएससी के अंडर में जॉब आती है आप वो भी कर सकते हैं। साथ ही में आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्या है, सिपाही फार्मासिस्ट, जो कि वैकेंसी अभी पीछे ही हाल ही में आई थी, है ना, अभी 1-2 महीने पहले ही, सिपाही फार्मासिस्ट यानी कि क्या, आर्मी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। और ये अभी जो ये आर्मी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ये अभी अग्निवीर के अंतर्गत नहीं आती है। पैरामेडिकल की कोई भी वैकेंसी अग्निवीर योजना के अंतर्गत नहीं आती है। वो क्या है, परमानेंट वैकेंसी है, 4 साल वाला इधर कोई खेल अभी नहीं है। आप लोग एयरफोर्स फार्मासिस्ट, जी हां, एयरफोर्स फार्मासिस्ट भी आप लोग बन सकते हैं। फार्मेसी करके, बी फार्मा करके, डी फार्मा करके आप लोग एयरफोर्स फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, जिसकी वैकेंसी भी इस साल हम लोगों को देखने को मिली थी। डीएसएसबी, एनएचएम, अलग अलग प्रकार की फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती रहती है। देखिए, जिनसे कुछ नहीं होता उनको बस बहाने चाहिए, वरना आप लोग तो करने वाले हो तो आप तो करके दिखाई दोगे। सेकंड थिंग जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि एक हम लोगों को रिलीफ है कि ज्यादा वर्कलोड इतना ज्यादा नहीं है। अगर जो देखा जाए तो रिलीफ है, एक हमारी जॉब क्या है, सिक्योर है। पर लेकिन वहीं पर एक और सेक्टर है फार्मा फील्ड का जो क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। और इस फील्ड में मैं बोलूंगा कि ये डार्क रियलिटी है कि स्टार्टिंग सैलरी बहुत कम है, जो कि एक फार्मा का स्टूडेंट डिजर्व नहीं करता, उससे कई गुना ज्यादा डिजर्व करता है। बट मैं आप लोगों से एक इस चीज में बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो फार्मेसी का बच्चा है वो 4 साल में जो चीज पढ़ रहा है ना, समझिएगा आप लोग, उसका इंडस्ट्री में इतना ज्यादा यूज कहीं पर भी है नहीं। अब जैसे कि हमारे जूनियर्स थे और जो मेरे बैचमेट्स थे वो सभी के सभी इंडस्ट्री में गए, है ना, जॉब करने के लिए। तो उनसे जब मैं बात करता हूं तो उन्होंने बोला कि लगभग स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीना तो हमारे लेक्चर्स ही चलते हैं। लेक्चर्स चलते हैं, हम लोगों को समझाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि ये चीजें ऐसे होती है। अगर जो मैं बोलता हूं कि वही सारी चीजें, क्योंकि किसी बच्चे को जो इंडस्ट्री में जाना है ना, इंडस्ट्री के लिए हमारा क्या है, प्रैक्टिकल्स इंडस्ट्री लेवल के कॉलेजेस में सिलेबस में अपडेट हो जाए तो बच्चे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, उसको कॉलेज में ही सीखने को मिल जाएगा। वो सीधा इंडस्ट्री में जाकर बोलेगा कि भाई मुझे बनाना आता है, मुझसे चाहे प्रैक्टिकल करा करके देख लीजिए। अब यही चीजें क्या है, कोई भी चीज अगर जो आपको सिखाई जा रही है ऑब्वियसली आपको सैलरी कम ही दी जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पर उनकी नजरों में आपके पास खाली डिग्री है, कोई भी फर्दर नॉलेज नहीं है। अब जिनको नॉलेज है भाई वो तो अच्छे से सैलरी पा भी रहे हैं, ये बात आप भी देख सकते हो। आपको इस कमेंट सेक्शन में अगर जो कोई ऐसा देख रहा हो वीडियो को तो वो भी कमेंट करके बता सकता है। वरना ये डार्क रियलिटी है कि फार्मासिस्ट की जो बी फार्मा करके इंडस्ट्री में जाते हैं उनकी सैलरी कम रहती है। दैट वाज अ डार्क ट्रूथ, बड़ी सच्चाई है। पर लेकिन मैं ये भी बोलूंगा कि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत है, इस सेक्टर में सैलरी बहुत है। क्या है, आपकी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती है अगर जो आप अच्छे से इस फील्ड को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। क्योंकि कोविड के टाइम पर 2 ही ऐसे क्या है बिजनेस थे जो नहीं बंद हुए थे, एक फार्मासिस्ट का, मेडिकल का, और दूसरा डॉक्टर का। देखिए, मैं उसको बिजनेस बोल रहा हूं क्योंकि मतलब एक तरीके से बोल रहा हूं कि जिनकी दुकानें बंद नहीं हुई थी, ये 2 ही चीज थी, अदरवाइज सब कुछ बंद हो गया था, है ना। तो यही इस वजह से बोला जाता है एक चीज की, इस संसार में दवाइयां और डॉक्टर, ये 2 ऐसे चन हैं, ये तब तक खत्म नहीं हो सकते जब तक इस संसार से मानव जीवन नहीं खत्म हो जाता। क्योंकि आप लोग चाहे कितने भी साल पुरानी बात कर लीजिए, पहले वैद, हकीम ये सब होते थे, वो भी दवाइयां ही देते थे, जड़ी बूटियां को कूट करके देते थे, वो भी यही काम कर रहे थे। बस अब हम लोग मॉडर्न हो गए हैं, टैबलेट कैप्सूल देने लगे, इसके अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं है।
ठीक है जी। प्राइवेट सेक्टर में आप लोग अपना एक स्कोप देख सकते हैं, बट आपको उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी प्रिपरेशन पहले से ही करनी पड़ेगी, आपके माइंडसेट को उसी हिसाब से लेकर के चलना पड़ेगा। देखिए क्योंकि फार्मा का बच्चा क्या करता है कि भाग जाता है, भाग क्या जाता है कि नहीं मैं तो इतने कम सैलरी में तो अब गवर्नमेंट की तैयारी करूंगा, है ना, मैं यूपी पुलिस निकाल लूंगा, मैं एमपी पुलिस का पेपर दे लूंगा, मैं राजस्थान पुलिस का पेपर दे लूंगा, मैं कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है वो भर लूंगा, मैं नहीं करूंगा पर ये जॉब। बट वहां पर भी आप जाकर के देखेंगे सैलरी कितनी है, 25,000 26,000 इतनी सैलरी है। ग्रोथ रेट कितनी है आप खुद देख सकते हो। क्या है, आप बोलोगे कि 2 नंबर का भी तो पैसा बहुत है, भाई वो तो अलग बात है ना, वो तो अलग चीज है। इसके अलावा देखिए आप लोग अगर जो मैं बात करूं कि आप लोग खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अगर जो आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आप कोई भी अपना एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं अच्छा सा, किसी हॉस्पिटल से बात करके हॉस्पिटल में अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, है ना, हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट। आप एयरपोर्ट पर कोई नया एयरपोर्ट खोल रहा हो, वहां पर फार्मेसी की वैकेंसी है, आप जाकर के बात कर लीजिए, आपका अगर जो सोर्स अच्छी है तो आप एयरपोर्ट फार्मासिस्ट बन सकते हो, एयरपोर्ट में फार्मेसी अपनी ओपन कर सकते हो। और एयरपोर्ट में जो फार्मेसी ओपन है उसमें फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आती रहती है। ठीक है जी। तो ये सब बहुत बड़ा एक स्कोप क्राइटेरिया, आप लोग ऐसा ना समझे कि स्कोप नहीं है ना। इसके अलावा आप लोग हायर स्टडीज भी कर सकते हो, अपनी क्या है हायर स्टडीज भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग क्या है एम फार्मा कर सकते हो, फार्मा एमबीए कर सकते हो, जो भी आपका मन हो आप हायर स्टडीज भी कर सकते हो। इसके अलावा आप एकेडमिक्स में भी पढ़ा सकते हो। एकेडमिक्स में मतलब क्या कि आप क्या है कॉलेज में भी जाकर के पढ़ा सकते हो। हालांकि कि बी फार्मा वाले कैंडिडेट्स अगर जो देखा जाए तो पीसीआई के अकॉर्डिंग बैचलर पास आउट जो कैंडिडेट्स है वो डिप्लोमा को पढ़ा सकते हैं, जो एम फार्मा वाले हैं वो डिप्लोमा और बैचलर दोनों को पढ़ा सकते हैं। बट क्या है कि आप अगर जो कॉलेजेस में देखेंगे तो एम फार्मा चलती रहती है, वो बी फार्मा वालों को भी पढ़ाते हैं। बट जो अगर जो मैं एग्जैक्ट आपको नॉलेज दूं कि बी फार्मा कैंडिडेट्स डी फार्मा वाले को पढ़ा सकते हैं, तो आप एकेडमिक्स भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोगों के पास में एक लार्ज स्केल है। देखिए कोई भी ऐसा स्केल नहीं बचा जो आप नहीं कर सकते हो। देखिए गवर्नमेंट जॉब में भी है, प्राइवेट में भी स्कोप है ना, खुद का बिजनेस भी है ना, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, हायर स्टडीज भी कर सकते हो, कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो भाई। और कोई स्कोप बचता हो तो मुझे बता दीजिएगा, है ना। बेरोजगार भी रह सकते हो फार्मेसी करके, अगर जो थोड़ी सी बुद्धि अगर जो नहीं दिखाओगे तो बेरोजगार भी रह सकते हो, वो भी एक स्कोप है। तो भाई ये सभी के सभी, अगर जो इसके अलावा कोई स्कोप हो तो आप मुझे बताइएगा, है ना। मैंने आपको अभी वैकेंसीज बता दी कि जो बोलते हैं गवर्नमेंट में वैकेंसी नहीं निकलती है, ड्रग इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकली हुई थी अभी, है ना। अभी रेलवे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, डीएसएसबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी, एयरफोर्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी, रेलवे में भी वैकेंसी आई हुई है, आर्मी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी। तो वैकेंसीज आती रहती है, बस आप लोगों को अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को क्या है स्कोप क्राइटेरियाज है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज है वो थोड़ा सा क्या है इन्वॉल्वमेंट करते हैं कि आप लोगों का क्या है रिजल्ट अच्छा नहीं देना, रिजल्ट बेकार देना। बट मैं ये बोलूंगा कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम लोगों को क्या है अपनी कॉपी और अपनी चीजें उस तरीके से लिखने कि हमारा रिजल्ट अच्छा बने। ठीक है। आप लोगों को रिजल्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर जो आप लोगों को हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप लोगों को कितना इन्फॉर्मेटिव लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।